अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं तबारक बिस्किट। अच्छा, इसके लिए देखें मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें आप चाहें तो मिल्क से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप एग डाल दें मिल्क की जगह। मैं एग से बना रही हूँ, लेकिन मैंने मिल्क के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हमने घी या बटर कुछ भी आप ले सकते हैं और शुगर और घी को अच्छे से बीट करेंगे। और बहुत मैं करीब से भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मिक्सचर जो हैं, बैटर जो है फट जाता है। बटर अलग अलग हो जाता है, शुगर अलग। लेकिन आप इसको देखिएगा कि मैं किस तरीके से बीटर चलाती जा रही हूँ, बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर हमारा बनेगा। और जितना अच्छा बीट करते हैं, इससे क्या होता है कि कुकीज़ बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें एग डाला है। एग की जगह अगर आप एग नहीं डालना चाहते तो मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क की क्वांटिटी मैंने आपको चार्ट दे दिया है, आप उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं एग की जगह पर। और अगर बहुत सारे लोगों को क्योंकि एग की स्मेल पसंद नहीं आती है, तो ये जो है मिल्क से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें, बटर, शुगर और या घी या शुगर और जो है एग, एग या मिल्क, इनको अच्छे से हमने पहले जो है बीट कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा ये बैटर बन जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, फ्लोर, बेकिंग पाउडर और जो सूजी मैंने वहाँ लिखी हुई है, तीनों को इस बैटर में ऐड करेंगे और एक डो बना लेंगे कुकीज़ का। सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। देखें, हम यहाँ बीटर भी चला सकते हैं। बीटर से भी हम ये बिल्कुल एक जैसे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं ना, ऐसे क्रम्स बन जाएंगे। और बाद में इसको हम फोल्ड कर लें और ऐसे हम स्पैचुलर से भी इसे मिक्स करके एक डो बना लेंगे। बस स्मूथ से एक डो बनेगा। कोई चीज़ की आपको आगे इसमें ज़रूरत नहीं है, ना कोई पानी ऐड करने की, ना किसी चीज़ की। इसी से पूरा डो हमारा मिक्स होगा। क्वान्टिटी सेम टू सेम रखेंगे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। बस सिर्फ इसको सबको मिक्स करेंगे, एक डो बन जाएगा। इसको रेस्ट देंगे हम डो को। देखें कितना स्मूथ सा एक हमारा डो बन गया है। ये मैं हाथ से भी आपको चेक करा रही हूँ कि कितना स्मूथ एक डो रेडी हुआ है। इसको रेस्ट लाजमी देना है। कोई भी कुकीज़ बनाते हैं उसको रेस्ट ज़रूर देते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन से हमारा ये डो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी मैट ले लीजिए, फाउंटेन मैट, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है और बटर पेपर के ऊपर ये डो रख लेंगे। आप चाहें कि इसे हाफ हाफ करके कर लीजिए। देखिए, इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखेंगे ताकि जब हम बेलें तो ये चिपके नहीं डो। वैसे इतना बेहतरीन और स्मूथ डो है कि चिपकेगा नहीं, ऐसे भी रोल आराम से हो जाएगा। आप किसी भी रोलिंग पिन से हम इसे जो है बेल लेंगे। और बिस्किट की जो है, इसमें जो थिकनेस रखनी होती है वो मैं आपको भी करीब से दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया। अच्छा, ये जो कुकीज़ होते हैं तबारक बिस्किट, ये बड़े साइज़ में होते हैं, तो मेरे पास एक बड़ा साइज़ का गिलास था, मैं उससे कट कर रही हूँ। और ये इससे भी बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, आपके अपने ऊपर है। लेकिन बहुत छोटे छोटे बिस्किट नहीं बनते हैं ये, जैसे छोटे बिस्किट के कटर होते हैं वो नहीं बनते हैं ये। अब देखिए, इस तरीके से हमने कोई भी नाइफ़ लिए और इस तरीके से आराम से नाइफ़ से उठाएंगे ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। ये देखिए, आप इसकी अब जो थिकनेस देख लीजिए कितनी है। बिस्किट पतले ही रखते हैं हमेशा, क्योंकि मोटे रखेंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब क्या करना है, मिल्क लेना है थोड़ा सा और ब्रश करना है इस तरीके से हमें बिस्किट पे। वो क्यों करना है, क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं सौंफ और खसखस। और स्प्रिंकल जैसे करते हैं, ऐसे हमने बिस्किट पे सौंफ और खसखस लगाने हैं। मिल्क इसलिए इस पर हमने स्प्रिंकल करा है कि ये जो चिपक जाए सौंफ और खसखस। और इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा बिस्किट का। बस अब हम ये बेक करेंगे। 20 मिनट्स की बेकिंग टाइमिंग है। और 20 मिनट के लिए हमने अपना ओवन पहले से प्री हीट करा हुआ है। 20 मिनट्स के लिए इसे हमने बेक करने के लिए रखना है ओवन में अपने। और जो है बिल्कुल ये 20 मिनट में जैसे ये बेक हो जाएंगे, हमने इन्हें निकाल लेना है, कूलिंग रैक पे रखना है, ठंडा कर लें और फिर किसी भी एयर टाइट जार में आप भर के से रख लीजिए। काफ़ी टाइम चलते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और खसखस और सौंफ की खुशबू की वजह से ये इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और ये कि इस महीने में बहुत खाए जाते हैं, रजब के महीने में बहुत बेकरीज में भी ये मिलते हैं, बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। दोबारा दूसरी न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।